नमस्कार। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश की परावर्तन का सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस कंप्लीट सेशन में सारे रिसर्च क्वेश्चंस को डाले हुए हैं। इसमें सारे वही क्वेश्चन को डाले हुए हैं जो कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन डाले हुए हैं। अर्थात यहाँ से आपका दो चीज क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी क्लियर होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इसकी पूछने की संभावना काफी ज्यादा है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं सीधे से। प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, तो यहाँ ये लाइट है और ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या यहाँ पे अगर हम पाइप लगा देंगे और यहाँ पे कोई वस्तु रख देंगे तो क्या प्रकाश की किरण ऐसे आकर के और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा? नहीं, यानी प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। इनमें से कोई नहीं तो इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि सीधी रेखा में ऑप्शन है, इसी की वजह से इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं करने वाले हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल अगर कभी अधिकतम पूछेगा तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, और यही पूछेगा कि न्यूनतम कहाँ होता है, यानी सबसे कम कहाँ होता है, तो कांच में होता है। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ये पूछता ही क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ए। प्रकाश की चाल सबसे कम, सॉरी ये तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम ना पूछ रहा है, तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा? कांच में। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? कांच में, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा हुआ रहता है? देखिए गाड़ी के चालक बगल में, सामने मतलब बगल में ही ना सोचिएगा कि आगे वाला देखता है, उसमें थोड़े मिरर लगेगा। बगल में क्या लगा रहता है, तो कौन सा मिरर लगा रहता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने ये ऐसे ऐसे धंसा हुआ लगा हुआ रहता है। इसका मतलब हुआ कि कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। तो हमेशा याद रखिएगा ना उसमें समतल दर्पण लगाते हैं और ना लेंस कैसे लगाएंगे, लेंस नहीं। देखिए लेंस और दर्पण में अंतर समझ जाइए। दर्पण का मतलब होता है कि अगर उसको देखेंगे तो एक तरफ से कलई किया हुआ रहता है, जबकि लेंस में कलई नहीं किया हुआ रहता है, यानी इस तरफ से उस तरफ का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दर्पण में इस तरफ से उस तरफ का वस्तु कभी भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा लगा रहता है, तो कैसा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। यही दोनों में आपको कंफ्यूजिंग होता है हर बार, क्योंकि समतल दर्पण तो होगा नहीं, उत्तल लेंस होगा नहीं। तो याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हेडलाइट का मुख्य उद्देश्य होता है फोकस मारना, यानी फोकस आगे तक प्रकाश को पहुंचाना। अब प्रकाश को आगे तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा काल्पनिक होता है कि दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरण का पथ जो दर्शाता है उसको कहते हैं किरण पुंज। ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, कुछ क्वेश्चन है जो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी। देखिए बुआ यहाँ एक फॉर्मूला देते हैं जहां से आपका सारे क्वेश्चंस बनेगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एफ यानी फोकस इज इक्वल टू होता है 1 में पी, पी फॉर क्या? पावर, यानी लेंस की क्षमता और लेंस का फोकस दूरी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में क्षमता बताइए डायोप्टर में दिया हुआ है कितना? 2 डायोप्टर। अब जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ आंसर? 1 में 2, लेकिन ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
जब इसको सेंटीमीटर में बदलना होता है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100/2 कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 50। इसका मतलब एफ का मान कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा जब सेंटीमीटर में लाना होगा तो 1 के जगह कितना करेंगे, 100, यानी दो फॉर्मूला हम लिख देते हैं। देखिए एफ इज इक्वल टू 100/पी, इसका कब यूज करेंगे, जब सेंटीमीटर में एफ को लाना होगा तब। एफ इज इक्वल टू 1/की, इसका यूज कब करेंगे, जब एम का मान मीटर में पूछेगा तब। तो देख रहे हैं कहीं भी ऑप्शन मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, इसीलिए सेंटीमीटर में है तो एफ इज इक्वल टू 100/पी का इस्तेमाल किए। अब मान के चलिए 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर पूछ रहा है। 2 के जगह कहता ना कि 4 डायोप्टर वाले लेंस का फोकस अंतर बताओ, 4 डायोप्टर वाले, तो सेंटीमीटर में कहता, तो सेंटीमीटर में कहता तो यहाँ पर पी के जगह क्या रख देते, 4। और कहता कि मीटर में बताओ, तो मीटर में कहता तो इस फॉर्मूला में नहीं रखते, किस में रखते, इसमें रखते 4। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है तो अभी जस्ट बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। अभी फॉर्मूला बताया है, एफ इज इक्वल टू 1/पी। फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान कितना दे दिया, 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी तो 100 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर में है तो बताए थे ना एफ इज इक्वल टू 100/पी वाले फॉर्मूला लगेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, पी, देखिए मल्टीप्लाई करिए, पी को 50 से मल्टीप्लाई करिए तो 50p इज इक्वल टू 100। बताइए पी का मान क्या हो गया था, 100 अपॉन में 50 गुना में, यहाँ आया तो भागा में। देखिए काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। चूंकि जानते हैं कि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस कब है, जो क्षमता होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। यही अवतल लेंस रहता ना तो -2d हो जाता, कब, जब अवतल लेंस रहता तब। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर जाइएगा, जब अवतल लेंस रहेगा तो उसका क्षमता निगेटिव और उत्तल लेंस रहेगा तो उसका क्षमता पॉजिटिव होता है। ये सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सबको याद कर जाना है, ठीक है। हाँ लेकिन इसको याद नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल है, इसको समझ के रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण का जो समूह होता है, कहीं लाइट जलाइएगा ना तो देखिएगा बहुत सारे किरण निकल निकल करके जाता है, तो उसके समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी बताया ना, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव यानी धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो बताइए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल है तो धनात्मक, अवतल रहता तो ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता देखिए, अवतल तो अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और उत्तल में क्या किए थे, धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को ही कहते हैं अभिसारी की द्वितल की अपसारी, तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा अवतल और ये हो जाएगा उत्तल, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताया है ना कि अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। पीछे अभी जस्ट देखिए यहाँ बताया है ना कि अवतल को कहते हैं क्या, अपसारी लेंस, उसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया। तो हम जस्ट बताया है ना कि हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन डाले हुए हैं, इससे क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। टॉपर है, टॉपर बनाएंगे, फिक्स है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल का इस्तेमाल होगा लेंस बनाने के लिए, कांच का भी इस्तेमाल होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल मुख्य रूप से हाँ किया जाएगा, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट, उल्टा पूछेगा, कांच से हवा के में प्रवेश करती है तब अभिलंब से दूर। ठीक है, हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब के निकट, और कांच से हवा में जाती है तो अभिलंब के दूर। ये सरल और विगम के बीच में होता है ऐसा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन कराए थे ना कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर के बगल में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए और आगे बताते हैं।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा। देखिए एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटा 2। अब फोकस दूरी कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू पूछ रहा है अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10 दूना 20, r इज इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेन याद रखना है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सवाल बनता है। चलिए